रामविलास चौहान किसके चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं? योगी मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं या 5 से 6 बार विधायक रहे फागू चौहान के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं? सवाल होगा, हमारा आखिरी सवाल होगा और मैं इस सवाल से खत्म करूंगा। आरोप लग रहा है रामविलास चौहान पे कि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं बिहार में, इसको कहां तक सही है? आप देख रहे हैं टॉप न्यूज और हम इस समय मौजूद हैं मधुबन विधानसभा के रामगढ़ गांव में है। ये आखिरी छोर है पश्चिम से देखा जाए तो मधुबन विधानसभा का, और हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं वो बीजेपी के यहाँ से प्रत्याशी हैं रामविलास चौहान जी। आइए बात करते हैं और जानते हैं कि क्या है मुद्दा और क्या है माहौल। सबसे पहले तो सर यूपी टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा प्रधानमंत्री जी का एक ही है, सबका साथ सबका विकास। इसी मुद्दे पे हम आगे बढ़ रहे हैं। क्या लगता है यहाँ से पिछले बार जो विधायक रहे, कैबिनेट मंत्री रहे दारा सिंह चौहान जी, कितना काम किया है? सबका साथ और सबका विकास की बात कर लें, मधुबन विधानसभा में कितना काम हुआ पिछली सरकार? भारतीय जनता पार्टी में बहुत से कार्य हुए हैं। कोई व्यक्ति विशेष में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने जो डेवलपमेंट किए हैं और जो बहुत से कार्य बचे हैं वो आगे हो रहे हैं, आगे होंगे भी। क्या लगता है मधुबन विधानसभा से आप चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या रही है, दौरांचल की सबसे बड़ी समस्या रही है बाढ़ कटान के लिए, क्या स्टैंड है उसके लिए रामविलास चौहान जी का? अगर आने वाले दिनों में अगर आप चुन के जाते हैं यहाँ से प्रतिनिधि करने के लिए तो? मैं पहले विधायक बन के जाऊँगा। सर्वप्रथम जो 2.5 किलोमीटर बंधे का काम है उसको बनवाऊँगा। वहाँ की जो सड़कें टूट गई हैं, उसका निर्माण मरम्मत जो भी कार्य होगा उसको आवागमन सुगम बनाऊँगा। आप क्षेत्र में घूम रहे होंगे, सरकार दावे कर रही है कि सारी सड़कें गड्ढा मुक्त हो चुकी हैं। कितनी सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हैं? आपको तो तस्वीरें साफ दिखती होंगी, रीजन क्या रहा? देखें, जो सड़कें खराब हो गई हैं वो डूब वाले क्षेत्र हैं, जहाँ पे पानी भर जाता है उसके कारण खराब हुई हैं। बाकी सड़कें सारी सही हैं। कुछ सड़कें जो जहाँ पे पानी आ जाता है जिसके कारण वो खराब हुई हैं। और काम तो चारों तरफ हुए ही हैं। बहुत से काम, ये समाज है, बहुत सी चीज़ें बनती रहती हैं, खराब होती रहती हैं, तो ये बन रही हैं और बिगड़ रही हैं, उससे कोई ऐसा मुद्दा नहीं। एक चीज़ सामने निकल के आ रही है, बीजेपी परिवारवाद का बहुत बड़ा विरोधी है, बट एक चीज़ निकल के आ रहा है कि रामविलास चौहान को टिकट इसलिए मिल गया कि उनके पिताजी गवर्नर हैं। आप इसको कहाँ तक सही मानते हैं? मैं इसको सही नहीं मानता हूँ कि ऐसा कहना। मेरे पिताजी कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं रह गए। वो पूरे प्रदेश के, पूरे देश के गवर्नर हैं, बिहार के गवर्नर हैं। गवर्नर पर संवैधानिक पद होता है। वो मैं अपने पिता का कहीं पोस्टर भी नहीं लगा सकता। मैं उनका कोई पोस्टर नहीं लगा सकता हूँ एक नेता के रूप में, क्योंकि वो संवैधानिक पद में है। जब गवर्नर बनने के बाद ही मैं इस राजनीति में आया हूँ, तो परिवारवाद तो कोई बात नहीं है। मैं तो उनके साथ काम करता था काफ़ी पहले से। जब वो राजनीति से चले गए, गवर्नर का पद मिल गया उनको, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बना दिया, तब मैं राजनीति में आया हूँ। ये कहना गलत होगा कि परिवारवाद। रामविलास चौहान किसके चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं? योगी मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं या 5 से 6 बार विधायक रहे फागू चौहान के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं? ये यशस्वी प्रधानमंत्री के यश पे लड़ रहे हैं, अपने पिताजी के किए गए कार्यों पे लड़ रहे हैं। मोदी ने आदरणीय योगी जी ने जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र था उसको रूट लेवल पे पहुंचाया, उसके आधार पर एक बात निकल के सामने और आ रही है। हमारा आखिरी सवाल होगा और मैं इस सवाल से खत्म करूंगा। आरोप लग रहा है रामविलास चौहान पे कि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं बिहार में, इसको कहां तक सही है और कैसे इसका कटाक्ष करते हैं आप? एक पत्रकार हैं, कोई एथेंटिक सूचना आप रखिए और तब उसके बाद क्वेश्चन पूछिए। हवा में बात करने का कोई मतलब नहीं होता है। मैंने अपने एफिडेविट में दिया है, मेरे ऊपर कोई चार्जेस नहीं है। आप ही है किसी से खड़ा करवा के पूछ ले कि इतना लूट लिए उतना लूट लिए, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है। एथेंटिक चीज़ें रखो और उसके बाद बात करिए। ये थे बीजेपी के प्रत्याशी रामविलास चौहान जी। अब देखना ये है कि जिस तरह से ये बता रहे हैं कि परिवारवाद नहीं है और हम ये चुनाव जो लड़ रहे हैं वो योगी और मोदी के चेहरा पे लड़ रहे हैं। अब देखना ये है कि मधुबन विधानसभा किसको वोट कर